क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल की हमारी क्लास है। उत्तर प्रदेश के जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं ये उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये क्लास आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान है क्लास, तो ये द्वितीय हो जाएगा। पहले स्थान पर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है तीसरा। उत्तर प्रदेश में संतरों की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? क्लास जो संतरे हैं इनकी पैदावार कहाँ पर की जाती है? सहारनपुर में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है, तो क्लास उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो नकदी फसल है वो कौन सी हो जाएगी? गन्ना। आलू का निर्यातक जोन कौन सा है क्लास? तो ये आगरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत का है? तो क्लास ये हो जाएगा 85% का। जो मेंथा का तेल उत्पादन होता है तो इसका उत्तर प्रदेश में योगदान कितना है? 85% है। अगला क्वेश्चन है 32। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादक बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? क्लास यदि हमें कृषि की उत्पादकता बढ़ानी है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन है क्लास जो उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति थी, कृषि विकास दर कितने % है इसमें? तो 4%। निम्नलिखित फसल समूह में किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? तो क्लास जो उत्तर प्रदेश में फसल उत्पादन है उसमें गेहूं, गन्ना और आलू, इसमें क्या है? ये अग्रणी राज्य है। 33वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है, तो क्लास उत्तर प्रदेश की जो फसल की गहनता है 160% है। अगला क्वेश्चन है क्लास उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोत्तम उत्पादन करता है? क्लास जो दशहरी आम है उसके लिए लखनऊ सबसे अधिक इसका क्या करता है? उत्पादन करता है। क्लास प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ किस लिए फेमस हो जाएगा? ये तो आंवला उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन 34। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? तो जो अगर हमें भूमि की मापन करना हो उसके लिए क्या है परंपरागत इकाई? तो बीघा हो जाएगी ये। क्लास अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी हो जाएगी क्लास? ये गेहूं हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूं हो जाएगी ये। थर्टी 35 क्वेश्चन है क्लास ये उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। 40 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? क्लास अगर दलहन फसल की बात करते हैं तो इसमें चने का क्षेत्रफल सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। 41वां भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग है। क्लास जो गेहूं का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में तो ये कितने % पर होता है क्लास? ये 33%। अगला क्वेश्चन है 36वां देश में उत्तर प्रदेश में अग्रणी उत्पादक है, तो क्लास ये किस में हो जाएगा? आलू और गेहूं में। अगला क्वेश्चन है क्लास उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? क्लास जो सोयाबीन की फसल है इसको बुंदेलखंड क्षेत्र में उसका उत्पादन अधिक किया जाता है। क्लास उत्तर प्रदेश जो है किस फसल के लिए सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो क्लास उत्तर प्रदेश फूलों का उत्पादन नहीं करता है। जो सबसे अधिक फूलों का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। किस जिले में मार मृदा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? तो क्लास जो मार मृदा उत्तर प्रदेश के ये झांसी जिले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्लास उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है,
तो क्लास जो उत्तर प्रदेश है ये द्वितीय स्थान पर आता है। तो उत्तर प्रदेश में जो चावल है सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है चावल का, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। 44 क्वेश्चन है, निचली गंगा नहर का उत्पादन उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो क्लास जो निचली गंगा नहर है इसका उद्गम स्थल कौन सा है, नरोरा। क्लास गंगा ये वाराणसी के किनारे, मतलब जो गंगा नदी के किनारे क्या स्थित है, वाराणसी। गोमती नदी के किनारे क्या स्थित है, सुल्तानपुर। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। गोरखपुर किसकी नदी के किनारे स्थित है, तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी के किनारे क्या है, अयोध्या स्थित है ये। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। तो क्लास जो सीमांत कृषक होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उनको सीमांत कृषक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। क्लास जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर सिंचाई नलकूप के द्वारा सबसे अधिक की जाती है और तालाब के द्वारा कहाँ पर की जाती है, तमिलनाडु में। क्लास में बताना है कौन सा जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित है। तो क्लास जो मध्य गंगा नहर है इसके द्वारा जो लाभ होता है वो मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस को होता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। तो क्लास उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी जाएगी, शारदा नहर। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्र में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। तो क्लास जो सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है, पूर्वी क्षेत्र। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये मथुरा में होती है। अब नलिका अपर्दन से प्रभावित जिला कौन सा है क्लास, तो इटावा। 54 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो क्लास जो परीक्षा बांध है ये बेतवा नदी पर स्थित है ये। 49 क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनका उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है। तो क्लास हमें ये बताना है हिमालय से कौन सी नदी का उद्गम नहीं है। क्लास गोमती नदी और बेतवा नदी इनका जो उद्गम है ये हिमालय से नहीं है। रामगंगा और शारदा जो नदियां हैं इनका उद्गम कहाँ से होता है, तो हिमालय से होता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। तो जो क्लास जो अर्जुन बांध है इससे हमीरपुर को सबसे अधिक लाभ पहुंचता है। बिट्ठूर क्लास ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। क्लास जौनपुर किसकी नदी के किनारे से हो जाएगा, जौनपुर हमारा ये गोमती नदी के किनारे स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो क्लास ये रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। क्लास यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।